इस बीच बड़ी खबर दिल्ली के नांगलो इलाके से, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह से 4 बजे से प्लास्टिक बैग की फैक्ट्री में यहां पर आग लगी हुई है। 25 दमकल की गाड़ी इस वक्त मौके पर मौजूद है। अभी तक आग पर काबू, हालांकि अभी जानकारी अब सामने आ रही कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पिछले कई घंटों की मशक्कत और क्योंकि काफी संकरा इलाका है और कई और इमारतें आसपास मौजूद है और इस आग के उन इमारतों तक पहुंचने की जो आशंका है, जो डर है, वो बना हुआ था। हादसे में हालांकि राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। सुबह 4 बजे की आग, और आग लगातार कई घंटों तक लगी रही और इसके बाद अब कई घंटों की मशक्कत के बाद, काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह 4 बजे आग लगती है, करीब 5-6 घंटे की मशक्कत लगी है और अब इस आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है क्योंकि फैक्ट्री पूरी तरह से बंद थी और अंदर कोई मौजूद नहीं था, रात का वक्त था, ऐसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग कैसे लगी, क्या हुआ था, अब ये बात साफ नहीं हुई है। माना जा रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है कि आग लगी हो, लेकिन यह अभी फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 25 दमकल की गाड़ियां पहुंची और क्योंकि गाड़ियां अंदर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना हुआ और इसलिए काफी वक्त लग गया इस आग पर काबू पाने के लिए। ओपी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी? जी, अभी जो आग थी, आग पे काबू पा लिया गया है। चूंकि अभी भी जो है फैक्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत जो आग है उसकी कूलिंग का काम चल रहा है और फायर ब्रिगेड पिछले 8 घंटों से पूरी जद्दोजहद करके पूरी तरह से जो आग पे काबू पाया है। हालांकि काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जो है फायर ब्रिगेड को। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है और इलाके की दूसरी फैक्ट्रियों को जो है नुकसान ना हो, इसके लिए काफी हिदायत भी बरती गई। हालांकि मौके पर कैट्स और जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को भी बुलाया गया था। फिलहाल जो है पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इस फैक्ट्री में इतनी भीषण आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान जो है इस फैक्ट्री मालिक को हुआ है। अच्छा, लेकिन ओपी, एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, जिस वक्त ये आग लगी तब वहां पर कोई मौजूद नहीं था और कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात है। लेकिन अगर इसके अलावा वक्त कोई और होता, यहाँ पर जो मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, अगर वो यहाँ पर अंदर मौजूद होते तो एक बड़ा हादसे का रूप ले सकता था। आर्थिक नुकसान के अलावा बड़ी हानि और हो सकती थी। तो बिल्कुल जो फैक्ट्री है, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर चल रही थी, तमाम जो नियम कायदे कानून है, खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, क्या उसके लिए यहां पर इंतजाम थे फैक्ट्री में? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर जो आग लगी और रात के वक्त तकरीबन 3 बजे के करीब आग लगी, उस वक्त जो है मजदूर मौजूद थे। हालांकि आग बुझाने की भी कोशिश की गई, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो है नियम और कानूनों की, तो कहीं ना कहीं नियम और कानून बिल्कुल नदारद दिखे। इस फैक्ट्री में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होने की वजह से ये आग भड़की। चूंकि ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे आग पर काबू पाया जा सके। शुरुआती दौर में ही अगर इसमें कोई सुविधा होती तो शायद ये आग इतनी भीषण नहीं होती और इतनी ज्यादा मात्रा में सामान जलकर खाक नहीं होता और शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही मानी जाए प्रशासन की, कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक की, जो कि इस फैक्ट्री के अंदर फायर से लड़ने के लिए या किसी भी ऐसे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये आग इतनी भीषण हो गई और जिसकी वजह से पिछले 8 घंटों से फायर कर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं आग को बुझाने में।